हरे कृष्णा। क्या एस्ट्रोलॉजी आपको अमीर बना सकता है? तो इसका आंसर है यस एंड नो। बट इसका आंसर कभी भी मे बी नहीं हो सकता। अब किन कंडीशंस पे ये यस होगा और किन कंडीशंस पे ये नो होगा उसको ब्रेक डाउन करते हैं। बट सबसे पहले आप ये दो स्क्रीनशॉट देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर। ये दोनों ही मेरी कंसल्टेशन में है और कंसल्टेशन में एक ने बोला है कि आपने इतना ज़्यादा डिटेल में बता दिया कि मैं थोड़ा सा शॉक हूँ, हैरान हूँ, थोड़ा सा डिप्रेसिव भी हूँ कि अच्छा ज़िंदगी में इतना कुछ होगा और ये चीज़ें हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती। और ये दूसरा स्क्रीनशॉट है जहाँ पर वो पर्सन बोल रहा है कि आप और ब्रूटल डिटेल में डायरेक्ट बता दीजिए। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि मैंने दोनों को सेम बताया, सेम लेवल की कंसल्टेशन थी, तो फ़र्क कहाँ पर है? और यहीं से हमें हमारा पहला संकेत भी मिल जाता है। एस्ट्रोलॉजी असल में है क्या? एस्ट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट यू आर गोइंग टू हैव। ठीक है, तो ये होकर ही रहेगा जो एक्सपीरियंस आपके साथ होने। हाउ यू फील अबाउट इट, हाउ यू सी इट, हाउ यू रिएक्ट टू इट, वहाँ पर फ़र्क आ जाएगा। मतलब कि जो आपके साथ होना है वो होकर ही रहेगा। आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। उसकी वजह से इसका पूरा आउटकम ही डिफरेंट आएगा। इसके लिए एक चीज़ सबके ऊपर लागू नहीं हो सकती यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहीं पर आपके कर्म बनेंगे और यहीं पर आपके कर्म कटेंगे। कोई बेचारा बहुत अमीर होगा तो उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होगी, कोई अमीर होगा फैमिली लाइफ अच्छी होगी तो उसकी शादी नहीं होगी, या फिर कोई बेचारा मेरे जैसा होगा जो बचपन में बहुत बुली हुआ होगा और फिर वो स्ट्रांग बन गया अपनी ज़िंदगी में। तो सबके साथ यहाँ पर आउटकम्स डिफरेंट होने वाली है। एज एन एस्ट्रोलॉजर फिर मेरा काम यहाँ पर क्या आ जाता है? एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा काम आ जाता है करेक्टिव कोर्स करना, कि आपकी ज़िंदगी का ये कोर्स है, कुछ चीज़ें यहाँ से यहाँ हम एडजस्ट कर लें, हम अपने आप में वो चेंज ले आएँ या अपने एनवायरनमेंट में वो चेंज ले आएँ, ताकि जब वो प्रॉब्लम हमारे गले आकर पड़े हम उसको लड़ने के लिए, हम रिएक्ट करने के लिए रेडी बैठे हों। और यहीं पर आप जीतेंगे और यहीं पर आप हारने वाले हैं ज़िंदगी में। तो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए हमें क्या करना होगा? एक अच्छी ज़िंदगी के लिए हमें सही डिसीजंस सही जगह पे सही टाइम पे लेने होंगे, और ये एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बैक टू बैक करना होगा। फिर जाकर आपकी सपनों की ज़िंदगी जो आप चाहते हैं वो आप बना पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि आपके लगन में अगर अश्विनी नक्षत्र आकर बैठ गया, तो होगा क्या? आपके आपके सिबलिंग से दूरी बनेगी बनेगी। अब दूरी कैसे बन सकती है? या तो वो इमोशनली कट के आपसे कंप्लीटली चले जाएँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी समय से पहले मृत्यु हो जाए, उनकी एज इतनी लंबी ना हो, और ये होकर ही रहेगा, इसको टाला नहीं जा सकता। अब यहाँ पर 2 लोग समझिए जिनमें ये वाला योग बन रहा है। होगा क्या? अगर आप कंप्लीटली निर्भर हैं अपने सिबलिंग के ऊपर, वही कारोबार देख रहे हैं, वही सबके साथ डील करते हैं, आप उनकी छत्र छाया में रह रहे हैं, तो जब ये होगा आप फाइनेंशियली भी हिट होंगे, मेंटली भी हिट होंगे, इमोशनली भी हिट होंगे, मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी ही इधर से उधर हो जाएगी। और यहीं पर अगर आप एक दूसरे पर्सन हैं जो इंडिपेंडेंट थे, उनकी शादी हो गई, वो फैमिली भी अपनी अलग रह रही, तो आपको आपके भाई के जाने का वो इमोशनल दुख तो हमेशा रहेगा, बट आपको फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको संभालने के लिए आपकी पूरी फैमिली आपके साथ वहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो अब सिनेरियो सेम है, बट दोनों में आउटकम कम्प्लीटली डिफरेंट आ रहा है कि दोनों ने उस चीज़ को कैसे परसीव किया और कैसे उसके ऊपर एक्ट किया है यहाँ पर। तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर आपको एक ऑपरेटिव प्रोसीजर दे रही है कि ये चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आप पहले ही इसके लिए रेडी हो जाइए ताकि आपको तकलीफ़ ना सहनी पड़े। अब सपोज़ करिए किसी का हॉस्पिटलाइजेशन होना है, मतलब कुंडली में 3, 6, 8 और 12 दशा ने आकर एक्टिवेट कर दिए, तो हॉस्पिटलाइजेशन होगा। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए? यहाँ पर एक गुड पॉलिसी लेनी चाहिए। वो चीज़ जो होनी है वो होकर रहेगी, आपको घबराना नहीं है, आपको उसके लिए एक सॉल्यूशन पहले ढूँढना है। अब क्योंकि इंडिया या फिर आजकल का जो टाइम चल रहा है वो ऐसा है कि एक बीमारी आपको गरीबी के अंदर ढकेल सकती है, सारी सेविंग्स भी आपकी उड़ जाएगी, ऊपर से आपको कर्जा भी लेना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। एक अच्छी पॉलिसी यहाँ पर आपको सेव कर सकती है, ताकि जो सहना है वो तो सहना ही है, बट उसके आफ्टर इफेक्ट से आप बच पाएँ। इस वे में एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर आपको मदद कर सकती है। तो समझने की बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी आपको एक सही प्रिवेंटेटिव मेजर दे देगी कि ये काम हो रहा है, उससे बचने का तरीका क्या है, बट इसके लिए समय लगेगा। आप जब इसको प्रिवेंटेटिव मेजर लेके चलोगे कि मुसीबत आने से पहले आप आ गए, तो आप इसके ऊपर बच पाओगे। और अगर आप काम ख़राब करके आए, तो पहले क्या है, जो ख़राब हुआ है उसको सुधारो, जो करंट सिचुएशन है उसको सुधारो, जो आगे आने वाली सिचुएशन है उसके लिए रेडी रहो। तो इतने 3 लेवल के ऊपर काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और फिर लोगों को समय भी ज़्यादा लगेगा, और बहुत लोग यहीं पर हार मान जाते हैं। जिम के जैसा है, आप जिम जाते रहते हैं, स्टार्टिंग में कोई रिज़ल्ट नहीं आता, बट व्हेन यू कंटिन्यू एंड में आपका एक सुंदर अच्छा शरीर बन जाता है। सेम वही एस्ट्रोलॉजी के साथ है, अगर आप बहुत इसके कंटिन्यूसली करते रहें तो आपको एक अच्छा रिजल्ट इसके अंदर आएगा। बट बहुत लोग वो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं और फिर वो बोल देंगे हमारे ऊपर एस्ट्रोलॉजी ने काम नहीं किया। अरे आप ये तो देखिए, आप कितना काम ख़राब होने के बाद आए, और इसके लिए आपको
आपको समय और यही अगर आप काम खराब होने से पहले आ जाते तो यहाँ पर प्रॉब्लम कम आती है और आपका सोल्यूशन भी जल्दी निकल कर आ जाता। ठीक है, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं एक अच्छी ज़िंदगी के लिए तो आपको एटलीस्ट इसको 3 साल देने होंगे। कभी कभी काम 3 महीने में भी हो जाएगा, कभी कभी काम 3 साल में हो जाएगा। बट यहाँ पर समझने की बात यह है कि समय की बहुत यहाँ पर महत्वाकांक्षा, दशा अच्छी हुई, आपकी सपोर्टिव हुई तो वो उतना ही जल्दी भी हो जाएगा। अब समझते हैं कि किस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं होगा, जब आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। जैसे मैंने जिम का एग्जांपल दिया पहले, आपको एक कंटिन्यूसली इसको करना पड़ेगा कि कितनी तकलीफ़ है, कितना काम ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, उसे हमें सुधारना है। और अगर आप इसको बीच में ही छोड़कर चले जाओगे तो फिर जो सुधारा हुआ है वो भी काम नहीं आएगा। क्विक फिक्सेस नहीं होते, ये एस्ट्रोलॉजी इस वे में नहीं वर्क करता। तो ये जो छोटा है, टूणा है, टोटका है, कोई बोल देगा कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, नहीं होता। आपने कोई बिजनेस नहीं बनाया, कुछ सेटअप नहीं किया, कोई फैक्ट्री नहीं है आपके, आप करोड़पति कैसे बन जाओगे? करोड़पति बनने के लिए आपको मासस को सर्व करना पड़ता है। कितने लोग आपका प्रोडक्ट वो यूज़ करें, जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उतने आपके पास पैसे आएंगे। आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो 4 लोग यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो कैसे करोड़पति बने? मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, जब ये वीडियो बहुत हज़ारों लोगों तक पहुँचेगी तो ये जो मैसेज मैं डिलीवर करना चाहता हूँ अच्छे से डिलीवर होगा। अगर इसको व्यूज़ ही नहीं आएंगे, मेरा कितना भी अच्छा मैसेज क्यों ना हो जाए, कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना हो जाए, उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मास रीच होनी चाहिए और वो मास रीच रातों रात बननी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो किसी करोड़ में किसी एक के पीछे हो गया तो हो गया, वो भी उसकी किस्मत में लिखा होता है तो होता है। अब इस वीडियो की मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि जो हो गया वो हो गया, बट अब आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, पता नहीं कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे मिलेगा, अच्छा गुरु कैसे मिलेगा जो आपको संभाले, तब तक आप कर क्या सकते हो? तब तक आप जो भी भगवान आपको बहुत भाते हैं उनका आप दबा कर नाम जाप करिए। 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 24 लाख, ट्राई करिए 24 लाख टाइम्स। राधा राधा कर लीजिए, राम राम कर लीजिए, शिव शिव, जो भगवान आपको पसंद है उनका आप मतलब एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए और कंटिन्यूसली दिन रात जाप, जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, जैसे आप देखेंगे ना 1.25 लाख का एक सेट बनता जाएगा आपका, उतना ही आपको अच्छा लगेगा, उतनी ही चीज़ें आपके कंट्रोल में आने लगी। गुरु नहीं होगा तो गुरु ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक अच्छा प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाएगा। अब बहुत लोग कभी कभी हमारे पास भी आके बोलते हैं सर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा। तो वही मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप एक तो इंटेंशन रखिए कि कंसल्टेशन लेनी है, दूसरा आप नाम जब स्टार्ट करिए ऑटोमेटिकली पैसे आ जाएंगे कि आपको कंसल्टेशन मिल जाएगी यहाँ पर। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर आपकी कोई लाइफ एक्सपीरियंस है शेयर करिए और इस वीडियो का रिव्यू दीजिए, किन बातों से आप सहमत हैं या फिर आपके कहीं पर विचार डिफरेंट हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जो कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा वो रेयरली ही आपको कहीं और पर मिल पाएगा। टिल देन, हरे कृष्णा।